जॉब करते हो, करते रहो, छोड़ना मत। क्योंकि अगर छोड़ दिया तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा मेरे साथ हो रही है। ऑन 22nd ऑफ अक्टूबर आई लॉस्ट माई जॉब। एक्चुअली आई क्विट इंटेंशनली। जब मैंने जॉब छोड़ दी, आई वॉज थिंकिंग लाइक आई एम मेकिंग द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। हुर्रे yippee, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा। आई हैव प्लान सो मच थिंग फॉर मी, बट कुछ हुआ नहीं। आई वॉज सिटिंग एट माई होम डूइंग नथिंग, watching my savings disappear. And then I was wondering that I think I have made the worst decision of my life. मैंने कुछ गलत चूज कर लिया यार, मेरे को नई नौकरी छोड़नी चाहिए। द डे यू आर आउट ऑफ मनी, आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो बीइंग अ मैन, बीइंग अ बॉय, आई थिंक यू लूज मोस्ट ऑफ योर रिस्पेक्ट, इवन इन योर होम, इवन विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स। दोस्त लोग में भी बहुत बेइज्जती होती है भाई। यू कैन नॉट फेस द सोसाइटी, यू कैन गो आउट, यू कैन गो इन योर रिलेशनशिप्स। आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे भी नहीं जा सकते क्योंकि आप थोड़े से कतराते हो अंदर से, आपको बुरा लगता है यार कोई कुछ पूछ ना लो, क्या बोलूँगा, क्या करता हूँ, क्यों छोड़ दी जॉब, क्या ऑफिस में सीन हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था। क्या कोई समझेगा मेरी बात को, यकीन करेगा मेरी बात पे? तो जॉब मत छोड़ो। आई नो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बस वही करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर इन 2024 आई क्विट माई जॉब। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ गए जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। हर इंसान अपने लिए बहुत अच्छा सोचता है, बिकॉज ब्रेन इज डिज़ाइन टू सी ओनली पॉजिटिव, ओनली गुड थिंग्स। बट उसके पीछे बहुत सारी बैड थिंग्स भी होती हैं भाई। देर आर दोज थिंग्स दैट यू डोंट इवन वॉन्ट टू सी। जॉब छोड़ने से पहले मेरा एक रूटीन हुआ करता था। मैं सुबह 5 बजे उठता था और मैं अपने कपड़े आयरन करता था, मैं नहाता था, फ्रेश होता था और देन पूजा पाठ करता था सुबह। मैं रोहिणी वेस्ट से इफ़को चौक जाता था, गुड़गांव, दिल्ली टू गुड़गांव। एंड देर वर ऑलमोस्ट 37 to 38 stations, and it took me around 2 hours, 90 minutes of metro travel plus 30 minute extra, so almost 120 minutes. अब आपने एक बात सुनी होगी, लाइक इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, एंड दैट हिट मी सो हार्ड. I didn't wanted to leave that place, I didn't wanted to leave those people, I didn't wanted to leave that company, but somehow I was feeling like I should make something in my life. I think I should start a brand, I should make money. जब मेरे दिमाग में सब चीज़ें आ गई कि मुझे ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, आई फाउंड माई सेल्फ वेरी डिस्टर्ब, वेरी डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड। तो फिर चीज़ों में ना मज़ा आना कम हो गया। उन्हीं लोगों के साथ टॉक्सिसिटी आने लग गई, एटमॉस्फेयर मुझे थोड़ा सा काटने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया। अब जॉब छोड़ने से पहले कुछ तो करना था, और जो चीज़ें मुझे करनी थी तो वो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। दे वर कॉलिंग मी, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन क्लोथिंग। मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी हम लोग, वी यूज टू मेक क्लोथ्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, वी यूज टू मेक एक्सपोर्ट क्लोथ्स। मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, आई शुड गो इन टू द क्लोथिंग बिजनेस। एंड मैंने R&D करना शुरू किया कि भाई टी शर्ट्स का बिज़नेस क्या होता है, कैसे करते हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, कैसे प्रिंट होता है, कितने टाइप्स होते हैं प्रिंट्स के, और कैसे कैसे ये सब चीज़ें वर्कआउट होती हैं। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब वहाँ पर जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज होने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉज शिफ्टिंग माई सेल्फ इन टू अनदर थिंग। जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे आ रहा था, उसकी वजह से मैं पुराना इंटरेस्ट अपना खोने लगा। आई यूज्ड टू मेक मिस्टेक्स, मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने लगा।
और जब आप बहुत ज़्यादा पुराने हो अपने ऑफिस में, उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके साथ 4-5 साल से हैं। मैं वहाँ पर जिन लोगों के साथ काम कर रहा था, दे वर विद मी फ्रॉम द कोविड। व्हेन कोविड स्टार्ट्स आई स्टार्टेड वर्किंग इन डायग्नोस्टिक्स। तो फिर ये सब चीज़ें चल रही थी इन बिटवीन। बाकी ऑफिस में काम भी हो रहा था, काम ख़राब भी हो रहा था। और अगर आप अपने डिपार्टमेंट में या फिर अपने अपने सिटिंग चेयर पे या फिर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ़ यू आर काइंड ऑफ सीनियर, थोड़े से सीरियस हो अपने काम को लेके, तो फिर अगर कहीं पे कोई गलती होती है, कोई एरर होता है या फिर कोई डिस्क्रिपेंसीज निकलती हैं, देन इट्स बेटर टू टेक अकाउंटेबिलिटी। एंड आई यूज टू टेक एवरी अकाउंटेबिलिटी। बट जब मैं अपने काम को छोड़कर अपनी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा था, अपने माइंडसेट को क्लियर कर रहा था दूसरी तरफ कि मैं ले जा पाऊँ, तो इन बिटवीन बहुत सारी गलतियाँ होने लगी एंड आई स्टॉप टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। आई वॉज लाइक, आई कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, दैट्स नॉट मी, इट्स नॉट फॉर मी, आई डिडंट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, मैं नहीं करूँगा, दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ नॉट द वर्क दैट आई गॉट हायर्ड फॉर। तो ये सब चीज़ें चलने लगी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था मेरे को। लेटर ऑन क्या होता है, मैं अपनी R&D कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं परचेज़ करता हूँ एक डोमेन, मैं वेबसाइट बनाता हूँ खुद से घर पे आके, जो भी टाइम बचता है मेरे पास। मुझे कोई, आई एम नॉट अ वेबसाइट डेवलपर, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट स्टिल आई स्टार्टेड लर्निंग। तो मैं एक होस्टिंग लेता हूँ होस्टिंगर से, और देन वर्डप्रेस पे मैं एक वेबसाइट बनानी शुरू करता हूँ। आपको पता होगा कि इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, और मैं लर्न करते करते भाई मैं बना भी रहा था, तो इट टुक सो टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऑफिस में भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो फ़ोन से थोड़ा एक्सेस कर लेता था, और घर पे आके तो फिर अपना पीसी से करता था मैं। तो चल रहा था, R&D कंप्लीट होने लगी मेरी, मैंने एक डोमेन ले लिया था और अपनी वेबसाइट भी ऑलमोस्ट 30-70% बना ली थी मैंने। देन फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल पे जाके अपना, जो मेरे को अपना क्लोथिंग ब्रांड का नाम रखना था, वो मैंने ख़रीद लिया। पहले चेक किया कि हाँ अवेलेबल है कि नहीं है, इट वॉज अवेलेबल, और मैंने वो ख़रीद लिया। फॉर नेक्स्ट 10 years दैट नेम इज़ माइन, आई कैन फाइल ऑन समवन, अगर कोई कॉपी करता है तो दैट इज़ स्टिल माइन, और मैं उसको इन फ्यूचर कभी कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा मन तो था उसमें, और अब भी है भाई, मैं करूँगा उसको। तो ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आई कन्विंस माई सेल्फ दैट आई शुड लीव द कंपनी, आई शुड लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने 2 तारीख को रिज़ाइन दे दिया, विदाउट इंटीमेटिंग माई सीनियर्स, विदाउट इंटीमेटिंग द HR, विदाउट फॉलोइंग द पॉलिसीज़, जो भी गाइडलाइंस वगैरह थी कंपनी की, मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया। एंड आई वॉज लाइक, आई डोंट केयर एनी मोर, मैंने जॉब छोड़ दी। आई फेल्ट लाइक कि आई एम डाइंग इनसाइड, आई एम ड्राउनिंग, आई एम नॉट हैप्पी। और ये सब चीज़ें अब कैसे शुरू होंगी, कैसे नहीं होंगी। अब सोचा तो था बहुत कुछ अच्छा होगा, बट अच्छा होगा या नहीं होगा वो मेरे सामने जब प्रैक्टिकल में आया, तो भाई इट वाज लाइक व्हाट द फक, ये तो बहुत ज़्यादा देखा नहीं जा रहा भाई, ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा कैसे नहीं। 1 महीना निकल गया, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने निकल गए, कुछ नहीं किया, चिल किया, चिल, जो कि नहीं करना चाहिए था। गांधीनगर चला गया दिल्ली में रॉ मटेरियल परचेज करने, ठीक है, वेबसाइट बनाई, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हुआ, डोमेन खरीदा वहाँ पर, और अपना जो अपना वो लिया था मैंने अपना ट्रेडमार्क, वहाँ पर पैसा खर्च हुआ। कुछ फीस थी CA वगैरह की, वहाँ पर पैसा खर्च हुआ। रॉ मटेरियल के लिए पता किया, सैम्पलिंग मंगाई, कुछ वहाँ पर पैसा खर्च हुआ। 30,000 to 40,000 रुपीज़ मैंने उसको वहाँ दिए, एक बंदे को, विदाउट नोइंगली कि वो बंदा किस टाइप का है, क्या वो बंदा रियल है या फिर कोई फ्रॉड है, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। आई मेट अ पर्सन इन मार्केट गांधीनगर एंड आई जस्ट गेव हिम 30,000 to 40,000, I think 40,000 rupees, I don't remember actually, 40,000 rupees I just gave, and he was like कि I'll send you the samples of the fabric and then you will decide कि क्या करना है क्या नहीं, and I was like ठीक है चलो करते हैं। That man is just gone, he disappeared,
उड़ गया बंदा, गायब हो गया, ले गया मेरे पैसे, भाग गया। अब ऑलरेडी बहुत कम पैसे बचे थे, तो मैंने कहा कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे, क्या ही करें अब। अब जब पैसों का मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो आई गॉट स्केर्ड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। दैट आई कांट इवन टेल टू एनीवन इन माय फैमिली, आई कांट टेल टू माय फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग मेरे को कंसिडर करेंगे कि इसका कट गया। वो लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे फॉर मेकिंग द बैड मूव, द रॉन्ग मूव। अब जब ड्यू टू लेस मनी आई हैड, पैसों का फ्रॉड हुआ मेरे साथ, तो आई स्टॉप माई सेल्फ समवेयर। परेशान हो गया मैं बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक आई लॉक्ड माई सेल्फ इन माई होम एंड लोगों से बात ही करनी बंद कर दी, कहीं से किसी से मिलना बंद कर दिया अपने। इवन आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन पीपल हु यूज्ड टू आस्क कि भाई क्या हो गया तेरे को, क्यों परेशान है। मैंने मम्मी से ठीक से बात करनी बंद कर दी, बहन से, अपने भाई से, दादी से, बच्चों से, मेरे नेफ्यूज़, सभी लोगों से मैंने बात करनी बंद कर दी। बिकॉज आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड इन साइड दैट कि मेरे साथ ये सब नहीं हो सकता, बट मेरे साथ कैसे हो गया ये। अब ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, तो फिर मैंने कहा यार अब क्या ही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वो फ्रस्ट्रेटेड मतलब बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। देन मैंने कहा कि चलो यार कुछ और करते हैं, ये नहीं हो पाएगा तो, मतलब ये नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। लेट्स डू समथिंग विच डोंट रिक्वायर्स टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सोचा कि चलो फास्ट फूड बेचेंगे। आई टुक अ प्लेस ऑन रेंट इन मार्केट, जो मेरे घर के पास है, सब्जी मंडी। मैंने वहाँ पर एक प्लेस रेंट किया, एक काइंड ऑफ स्टॉल, और वहाँ पर मैंने आई स्टार्टेड सेलिंग मोमोज, फ्रेंच फ्राइज़। मैं सुबह उठता था, मैं सब कुछ खुद से प्रिपेयर करता था, और पूरा दिन लगता था मेरे को सुबह 6 बजे से लेके। अब टूट गया हूँ बहुत ज़्यादा अंदर से, तो सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ अगेन दैट आई एम नॉट अ पीस ऑफ शिट, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ लूजर। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स जस्ट टू मेक श्योर दैट आई हैव अर्न अ गुड अमाउंट। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे एंड आई स्टार्टेड द चाइनीज़ फूड स्टॉल। 15-20 दिन चलाया, लॉस हो गया। हाँ, बहुत पेन हुआ भाई, यार क्या हो रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, बंद करो। बैठा, घर पे बैठा, कुछ दिन खुद को कन्विंस करा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब दिवाली आ गई थी, कुछ टाइम बाद ना दिवाली आ गई थी, अगली साल की दिवाली, मतलब 2025 की। तो मैंने कहा ठीक है कुछ और करते हैं। अब दिवाली आने से पहले मैंने कहा यार सदर बाज़ार में ना, दिल्ली में सदर बाज़ार में ना, मतलब फॉर द लाइक जो लोग सस्ता माल खरीद के महंगे में बेचते हैं, डायरेक्ट टू द कस्टमर। मैंने कहा यार कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढते हैं, दिवाली पे डेकोरेशन का सामान बहुत ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ से ख़रीदेंगे और कहीं पे किसी मार्केट में बेचेंगे, दुकान लगाएंगे। ठीक है। अब ये सब काम मैंने कभी लाइफ में किए नहीं है, बट आफ्टर फाइंड माई सेल्फ अ फेलियर, अब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और मेरे को प्रूफ भी करना है खुद को। तो भाई मैं अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी करना शुरू कर दिया जो काम मुझसे रिलेट भी नहीं करता भाई। मैं वाई वुड आई सेल समथिंग इन, खड़े होकर ऐसे मार्केट में, क्यों नहीं। आई डिडंट इवन वांटेड दैट, बट समहाउ मैंने कहा चलो करेंगे। 30,000 रुपीज़ का, अगेन 30,000 रुपीज़ आई स्पेंट। मैंने बहुत सारी झालर और घर के आगे टांगने वाली चीज़ें, लट्टू, लाइट्स वाइट्स, और बहुत सारा पूजा पाठ का सामान एंड ऑल, और ये सब लड़ियाँ बड़ियाँ ये सब खरीद के मेरे मामा की एक शॉप है दिल्ली में ही। तो मैंने कहा कि मेरे को बाहर थोड़ा सा दुकान लगाने का स्पेस मिल जाएगा, एंड ही वॉज लाइक हाँ ओके यू कैन डू इट। तो मैं वहाँ पे भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मैंने छोटे छोटे वो बैम्बूज खरीदे, वहाँ पे एक अपना स्टॉल बनाया, 2 टेबल खरीदी, टेबल के ऊपर अपना पूरा वो जाल वाल बना के उसके ऊपर पूरा डेकोरेशन करके, जैसे मार्केट्स में सभी लोग बेचते हैं।
एंड ये सब चीज़ें मैं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है भाई, और मैं कर रहा था ऐसे जैसे भाई मैं तो बहुत साल से ट्रेंड हूँ इन सब चीज़ों में, कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर 6 days मैंने वो दुकान लगाई शाम को मार्केट में, और इन 6 days आई मेड द रेवेन्यू ऑफ 22,000 rupees only. It was a very good hit, but not for me, because I wanted to sell all of my goods, all of my stuff, so that I could have make some kind of profit. 8,000 रुपये का माल बच गया, और मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि 8,000 रुपये का माल बच गया। 22,000 रुपये मैंने कमाए ज़रूर थे, बट हो सकता है कि वो 5,000 के माल में आए हो पैसे, या 10,000 के माल में आए हो। वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है सब सामान, जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है अगर मैं याद करता हूँ तो। ठीक है, इट वॉज अ फेलियर, इट वॉज अ बैड मूव। लेटर ऑन अब आप देखते रहना, मतलब कैसे कैसे मैं ये सब ट्रैप में फंसता गया, कैसे कैसे मैं अपने पैसों को ख़त्म करता गया, और कैसे कैसे अगेन एंड अगेन आई फाइंड माई सेल्फ अ लूज़र। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, वाई मी। अब फेलियर वॉज द प्रूफ दैट आई वॉज ट्राइंग। ठीक है, बट आप जो ट्राई करते हो ना, आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो, लोग तालियां नहीं बजाएंगे उसके ऊपर, लोग ताली उस पर बजाएंगे जब वो लोग देखेंगे कि दैट यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन नाउ। अब फेलियर्स तो देखो अभी तक चल ही रहे हैं भाई, और मुझे नहीं पता कब तक चलेंगे। तो फेलियर से मत डरना, नॉट नाउ, मे बी नॉट टुमारो, बट सम डे यू विल फिगर इट आउट। और ये जर्नी ऐसे ही होती है भाई, इट गोज लाइक अ ECG ग्राफ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और रियलिटी ऐसे ही फेस करनी पड़ती है, ये आपको देखना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब ये सब चीज़ें चल रही थी तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं, फिर से घर पे बैठ गया। अब सोच रहा हूँ अब क्या करूँ नेक्स्ट। अब भाई भी बोल रहा है, बहन भी बोल रही है, मम्मी भी बोल रही है, दादी भी बोल रही है। जिन लोगों को पता है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई कि क्या कर रहा है, और ये कब तक करेगा, गेट अ जॉब, स्टार्ट वर्किंग अगेन, ये सब क्या कर रहा है। मेरे अंदर बहुत बड़ा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वो है, मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि भाई यार मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। वाई वुड आई डू अ जॉब, मेरे को अब जॉब नहीं करनी है, आई एम नॉट गोइंग टू डू जॉब अगेन। मैं खुद से एक अपना वो सो कॉल्ड क्राइटेरिया रख के बैठ गया हूँ कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं तो भाई बिजनेस करूँगा। देयर इज नो गॉड फादर अबव मी, माई फादर हैज़ गॉन 11 years back. There is no any other person who earns in my family, and they earn, they contribute some of their money, but not too much. कोई क्यों देगा अपने पैसे भाई, it's not their job to take care of others. ऐसा ही होता है आजकल। ठीक है, चल रहा है, घर में अपने मस्त नेटफ्लिक्स चल रहा है, Amazon प्राइम चल रहा है, इंटरनेट लगा हुआ है, खाना खा रहे हैं मस्त एकदम, nobody to ask anything, nobody to share anything, मस्त चल रहा है। कुछ दिन के लिए और खुद को समझा लिया कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था जब भी मैं ये काम करता था ना, मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि यार पैसे आएंगे, पैसे कमाएंगे यार, फिर पैसे से ये करेंगे, पैसे से वो करेंगे, बिकॉज द ओनली थिंग दैट आई वॉज गोइंग फॉर, आई वॉज रनिंग फॉर, इट वॉज मनी, बिकॉज आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डिस्टर्ब प्लेस्ड। तो भाई मैं खुद को डिस्टर्ब करने के बाद द ओनली थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर दैट वॉज मनी। और सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई मनी के पीछे रहना चाहिए, बट एक्चुअली सभी लोग गलत भी तो हो सकते हैं। ये लाइफ में बहुत प्रोपोगेंडा फैला हुआ है भाई, बहुत, देर आर पीपल विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज। किसी की बात पे यकीन मत करना, किसी की बात में मत आना। सब लोग बोलेंगे आपको ये मत करो, वो कर लो, वो मत करो, ये कर लो, करना आपको ही है। यू हैव टू फेस द रियलिटी। सो डू ओनली दोज थिंग्स जिसमें बहुत ज़्यादा फेलियर के चांसेस कम हो, जिसमें हारने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि एक मिनिमल सी लाइफ हो सकता है, थोड़ी मिनिमल हो, बट उसमें थोड़ा कम पेन होगा, उसमें थोड़ा कम दर्द होगा। नोबडी डिजर्व्स टू बी स्टे इन द पेन, कोई भी नहीं। अब मैंने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा था मतलब। और रियलिटी में मेरे को इतनी ज़ोर से पटका था ना कि भाई
Reality was like, let me show you what happens in the real life. अब मैंने खुद को धीरे धीरे ना कन्विंस करना शुरू कर दिया था कि भाई नहीं हो रहा है, 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 नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे एक थाईलैंड बेस्ड मॉडल देखा कि दैट कट द फ्रूट, प्लेस इनटू द ट्रांसपेरेंट कप्स एंड ग्लासेस and sell it to the people who are optimist, like who have ambition to eat fresh fruits. तो मैंने फ्रेश फ्रूट्स काट के मैंने लोगों को बेचना शुरू कर दी रोड पे। ऐसे अपनी बाइक के ऊपर लगा के खड़े होता था हॉस्पिटल्स के बाहर, कंपनीज के बाहर, जहाँ पर ऑफिसेज होते थे, इवन नियर बाय द इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे घर के बाहर, स्कूल के बाहर, एट द टाइम ऑफ जब बच्चों की छुट्टी होती है, कहीं पर भी भाई कुछ नहीं हो रहा था। भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक दिन मैं एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो गया था अपने यहीं पे आसपास घर के दिल्ली में। तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर अपना फ्रूट्स बेच के मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होऊंगा, तो वहाँ पर कुछ लोग वो होंगे जिनको फ्रूट्स की ज़रूरत होगी, और फ्रेश फ्रूट्स और एक कंटेनर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रूट। सो इट विल बी अ गुड मूव। वहाँ पर कोई एक संस्था वाले आके, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला आके 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाने लग गए भाई। एंड आई वाज लाइक, मेरा 50 रुपए का ग्लास कौन खरीदेगा? और मैं बहुत देर से खड़ा था वहां पर, 1 घंटे से। नोबडी टुक एनी सिंगल प्लेट और कप और ग्लास ऑफ माई फ्रूट। वहां पर जब वो गाड़ी आई तो वहां पर पूरी लाइन लग गई भाई, 200-300 बंदों की। दे स्टार्टेड टेकिंग द टोकन एंड स्टार्टेड ईटिंग द मील। उसमें राइस थे, उसमें रोटी थी, उसके अंदर दाल थी, उसके अंदर एक अचार था। बट्स नथिंग वॉज रॉन्ग इन दैट। बहुत अच्छा था भाई। आई वॉज फीलिंग हैप्पी, समबडी वॉज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। बट मैं भी वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, मुझे भी कुछ पैसे कमाने थे। मुझे जो मैंने सुबह फ्रूट्स काटे थे सुबह 5-6 बजे उठ के, वो मुझे बेचने थे, जो कि कोई भी नहीं लेता था। ऐसे रियलिटी में ना ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, आपने भी किए होंगे, बट लोग ना बताते नहीं है किसी को, ड्यू टू द जजमेंट, कि लोग जज करेंगे यार, लोग बेइज्जती करेंगे, लोग इंसल्ट करेंगे, लोग हंसेंगे। आई डोंट नो ये स्टोरी सुन के तुम लोग भी हंसने वाले हो या जज करने वाले हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ मेरे को ना अब फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग द स्टोरी ऑफ माइन, सो दैट यू कैन रिलेट एंड नॉट, आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक द मिस्टेक्स दैट आई हैव ऑलरेडी मेड इन माई लाइफ। भाई कोई गलती मत करो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब गलतियाँ करने की। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, बस करते रहो। एट द राइट टाइम गुड थिंग्स विल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फाइंड यू। सो डोंट बॉदर योर सेल्फ, और मत भटको भाई इधर उधर। ये सब प्रोपोगेंडा जो चलता है ना ज़िंदगी में और लोगों में, ये सब मूवीज़, रील्स और ये सब सोशल मीडिया, ये सब सभी के लिए नहीं होता। तो अब मैं ये सब चल रहा था, तो भाई ये भी नहीं फिगर आउट हुआ। अब मैंने बोला चलो ठीक है, घर पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा टूट गया, बहुत परेशान, बहुत बहुत ही ज़्यादा। आई वॉज फीलिंग लाइक अ बर्बाद पर्सन यार। मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ मैं, और ये सब मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है यार। मैं एफर्ट तो दे रहा हूँ ना, मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टे क्वाइट। अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर सुनने पड़ रहे हैं घर वालों के, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। आई कांट फेस माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, आई कांट फेस माई बड़े पापा, आई कांट फेस नोबडी इन माई होम, नोबडी, जो भी लोग मेरे लाइफ में हैं। क्या सीखा मैंने इन सब चीज़ों से? यही सीखा कि सब चीज़ें सभी के लिए नहीं होती है, ठीक है। एंड इसके बाद एक काम और किया मैंने अभी रिसेंटली। मेरा एक फ्रेंड है, वो प्लांट पॉट्स बनाता है। जो प्लांट्स के पॉट्स होते हैं ना, प्लास्टिक के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मल्टीपल लाइक मल्टी कलर पॉट्स, जो हम अपनी रेलिंग पे टांग देते हैं, अपने घरों के अंदर टांग देते हैं, और अपने बाहर टांग देते हैं, टेरेस पे रखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट्स। तो ही सजेस्टेड मी दैट मुझे जीएसटी बना लेना चाहिए, और आई शुड स्टार्ट सेलिंग इट ऑन
ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट और मीशो। कुछ पैसे उससे लिए, कुछ पैसे थे मेरे पास, जीएसटी खरीदा, उससे माल लिया, क्रेडिट पे, उधारी में मतलब, लिस्टिंग की, फोटोज खींची, लिस्टिंग की, रॉ मटेरियल लेकर आया, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब शुरू कर दिया। 2 months I have given myself into that shit. I called it a shit because मेरे लिए नहीं है वो चीज़ बनी हुई। I found myself कि भाई मेरे लिए नहीं बनी है चीज़। अगर कोई कर रहा है और अच्छा कर रहा है तो भाई गुड फॉर यू। मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेड अप हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि भाई मेरे लिए वो चीज़ नहीं काम करी तो मैं उसके अंदर अब टाइम देता रहूँ, मैं खुद को और ज़्यादा डेट्स में क्रिएट कर लूँ। बिकॉज इफ आई एम डूइंग समथिंग आई वॉन्ट रिटर्न। हाँ, बहुत जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, आई नो दैट, बट थोड़ा तो मिलेगा। आपको दिखेगा तो सही कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग। आपने एक बीज बोया है तो सैपलिंग तो बाहर आनी चाहिए ना। द सीड शुड बी लाइक, उसके अंदर कुछ भी तो कुछ चेंजेस तो दिखने चाहिए आपको। इफ यू हैव इन्वेस्टेड दिस यू कैन एक्सपेक्ट दिस ऑलमोस्ट, इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। आप किसी की बात पर यकीन करके बस उस चीज़ में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, नोइंगली दैट दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। सो ऑलरेडी इतना सब कुछ करने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए ये, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। अब मुझे ये बात पता चली कि भाई फ्रीडम विदाउट अ प्लान इज़ नथिंग। यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम इफ़ यू हैव नॉट मेड प्लान। और इवन आपके पास जो प्लान है ना, वो प्लान इस तरह का होना चाहिए कि भाई आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास उसको ऐसे स्टेप पे ले जाने के लिए ना कुछ एक बैकअप होना चाहिए। अ बैकअप इन अ नेम ऑफ मनी, इन अ नेम ऑफ पीपल हु डोंट क्रिटिसाइज यू, इन अ नेम ऑफ फ्रीडम दैट यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन टॉक टू योर पीपल कि भाई इवन if I share something, if I ask them for the money, if I ask them for the support, so they will not laugh on me, they will not make fun of me. इस तरह का कुछ आपके पास होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, तो भाई मैं तो भाई इन सब चीज़ों से कुछ सीख ही रहा था ना। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में अगर ऐड नहीं हो रही थी तो कुछ लेसन्स तो मैं ऐड कर ही रहा था ना। मैं इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख रहा था और मेरे को कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही थी कि हाँ ये भी नहीं करना अब लाइफ में, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। और अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई गलती की है ना, और अगर कोई बंदा इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक, तो भाई मैं उसको मना कर दूंगा। मैं बोल दूंगा भाई ये मत कर, ये मैंने किया है और मैंने अच्छे से किया है। आई हैव गिवन माई पोटेंशियल, आई हैव गिवन माई टाइम, आई हैव गिवन माई एफर्ट्स, आई हैव गिवन माई लव, आई हैव गिवन माई सब कुछ मैंने उसके अंदर दिया भाई। मैं सब कुछ करने के बाद क्यों फेल? मैं क्या मैं फेल होना चाहता था? नो, आई वॉन्टेड टू गेट इट डन। मैं उसको पूरा करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट सम मनी आउट ऑफ इट, इसलिए मैं वो सब चीज़ें कर रहा था, पर नहीं हुई ना। नोबडी वॉन्ट्स अ फेलियर। आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो आप थोड़ी चाहते हो कि भाई उसके अंदर आपका लॉस हो जाए। आप नहीं चाहते इसके अंदर आपको कोई भी किस तरह का लॉस हो या फिर आपको फेलियर सामना करना पड़े या फिर आपको नुकसान हो जाए, भाई नहीं चाहते आप। नोबडी वॉन्ट्स इट। पैसा ऊपर से नहीं बरसता, किसी के घर पे पेड़ नहीं लगा पैसे का। एंड इवन इफ़ यू आर इन डेट, आप ट्रॉमा में हो, आप बहुत कुछ फेस कर चुके हो, तो भाई आप थोड़ी अपना नुकसान चाहोगे। और अगर तब भी आपको कोई बोल रहा है ना कि भाई तू यार ठीक से नहीं करता, तेरी बस की नहीं है भाई, तू ठीक से ध्यान नहीं देता, तुमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, तुमने वैसे नहीं किया जैसे मैंने बताया था, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई लाइफ। आपने मेरी हेल्प की, दैट्स गुड फॉर मी एज वेल एज मानवता के नाम पे भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट एटलीस्ट डोंट बी लाइक कि भाई मैंने खुद जानबूझ के ऐसा किया कि भाई ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। भाई आई हैव गिवन एफर्ट्स। मैं कम सोया हूँ, मैंने उसके अंदर मेहनत की है, मैंने कम खाया है, ठीक है। और वो थोड़ी सी मेहनत भी मेरे लिए बहुत थी, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए थी बहुत। मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए। नहीं हुआ, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती हैं, और तुम्हारा हो रहा है और तुम्हारा अच्छा हो रहा है तो गुड फॉर यू, और भाई अच्छी बात है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद बहुत ज़्यादा होप नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। अब मर्द का बच्चा हूँ तो एक चीज़ और याद रहती है कि भाई
हारना तो है नहीं। एंड वन थिंग आई नो वेरी वेल दैट आई कैन, if I'm at the last stage of my life, if I'm about to do something bad for me, then I can just take it myself from that fucking bad place, from that fucking bad situation, from that wrong thing that I'm just going to think about कि मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं वो चीज़ कर लूँ। मैं खुद को वहाँ से निकाल लाऊंगा, मैं डूबते डूबते खुद को निकाल लाऊंगा, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। और वो जो एक होप थी ना मेरे अंदर, वो जो मेरे अंदर एक करिश्मा था, वो एक मेरे अंदर जो एक जज्बा था कि हाँ मुझे, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर, आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, उसी ने मुझे आज तक जिंदा रखा है और यही मेरे को आगे लेके जाएगा। हार तो सकते नहीं है ना। अब कहीं जाके तो भाई मर नहीं जाऊंगा ना, कहीं जाके कूद तो नहीं जाऊंगा, कहीं जाके कुछ गलत काम तो कर नहीं लूंगा ना। इफ आई डू समथिंग बैड फॉर मी, इफ आई इवन ट्राई टू just took my life, तो when at the time that जब मेरी सोल भी बॉडी से निकल रही होगी ना, तो वो भी बोलेगी यार what the fuck, छी, shit man, shame on you, what have you done, you could do better, you could have done something better than this। और बाकी लोग क्या करेंगे भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सोल कि वो ऐसा बोलने वाली है, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, मर गया साला, इसकी बस की था भी नहीं, हमने तो पहले ही बोला था इससे होगा नहीं, इसकी बस की नहीं है ना, इससे हो पाएगा, हमने इसको बोला था, इसने हमारी बात ही नहीं मानी। मैं नहीं जानता कि अगले 1 साल में मैं कहाँ पर रहूँगा, अगले साल में मैं क्या कर रहा हूँगा। आई जस्ट टुक अगेन द स्ट्रिंग ऑफ माई लाइफ इन हाथों में, दोबारा से मैंने पकड़ने की कोशिश की है। आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब, even if I earn less, doesn't matter, I won't be thinking like that I have just crossed my 20s, I will be thinking like कि हाँ चलो ठीक है, it's just 18, it's just 19, करेंगे हार्ड वर्क, फिर से शुरू करेंगे। और पिछले 15 सालों का जो भुगतान था ना, जो गलतियां मैंने की in my school, after my school, in the job era, in the job period, जितनी भी गलती मैंने की इन माई लव लाइफ, बीइंग एज अ ह्यूमन, जितनी भी मैंने गलतियाँ की है ना लाइफ में इन लास्ट 15 years, आई विल मेक दैट वैनिश, दैट्स माई प्रॉमिस टू मी। आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, बट दैट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, दैट आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ प्राउड, आई एम गोइंग टू मेक माई फैमिली प्राउड, दैट आई एम going to show them that I am not a piece of shit. I am not a loser. I am not a fucking loser. I am a baddest person with a lot of good dreams and I have power to achieve them. Because I can see it inside here. I can feel it. मैं करूँगा और डेफिनेटली करूँगा और होगा। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको अपकमिंग किसी वीडियो में बताऊँगा। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पीछे, दैट्स माई 1 year प्लान। आई एम गोइंग टू शो यू, ओके, दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और अब मैं उस चीज़ को करने वाला हूँ इम्प्लीमेंट, और धीरे धीरे करना शुरू भी कर दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एवरी बैड थिंग दैट जो मेरी लाइफ में है, और मैं सब कर लूँगा। अब मैं अपने ऊपर डाउट नहीं करने वाला, और डाउट नहीं करना चाहिए अपने ऊपर ना। डाउट करने से ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है भाई। और समटाइम्स द मोटिवेशन वॉन्ट वर्क फॉर यू, what works for you, that is discipline, okay? So discipline comes first for you. It should come to you कि भाई देख, मैं ही तेरे लिए काम करूँगा। मोटिवेशन won't work. आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट अब मैं अगर कहने पर आया तो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा ब्रीफ में कह दूंगा कि आपको सुनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ऑलरेडी इट्स बिन ऑलमोस्ट 35 minutes और मे बी 40 minutes। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में जो गलतियाँ की हैं, मैं उन सब चीज़ों से आपको उन सब गलतियों से ना जो मैंने सीखा है, आई विल मेक श्योर दैट आई विल पुट सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ अच्छा मैं आपकी लाइफ में ऐड कर पाऊँ बाय जस्ट टेलिंग यू द स्टोरीज, द रियल सिनेरियोज, द फकिंग
bad things that I have done in my life. So you won't make the same mistakes. I'm relying on consistency for the first time in my life. I'm not relying on the motivation. Okay? And I want you to feel strong. भाई टूटना नहीं है. ठीक है? सुनी ना मेरी स्टोरी. करेंगे ना भाई. क्या फ़र्क पड़ता है? You don't have to prove anyone. खुद को प्रूफ कर भाई. खुद के लिए कर. खुश रहे. और बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में ना. The day that you have started, the day that you have felt lost, the day you decide to get up again, अलग अलग दिन है ना. सब कुछ चल रहा है ना. इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ. ऐसी चलती जिंदगी. तो क्यों ना अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, अच्छे से किया जाए. एंड लेट्स नॉट फील फकिंग लॉस्ट. डोंट फील योर सेल्फ. भाई मत ज़्यादा अपने डीप, डोंट फील डीप इनसाइड. अगर कुछ अंदर से अगर बुरा आ रहा है ना, डोंट लिसन इट. ओके, उसको बैरी इट इनसाइड द सॉइल. गाड़ दो उसको, ज़मीन में दबा दो उसको. अपनी अच्छाई से उसको दबा दो. ख़त्म करो उसको और कुछ अच्छा कर देना अब लाइफ में. ठीक है. अब ये मैंने अभी जस्ट एक इट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब. इससे पहले भी मैंने यूट्यूब करने की कोशिश किया एंड इट वॉज अ फेलियर फॉर मी टू. बट right for the first time, I'm not scripting anything. I'm just telling you the truth. I'm spitting facts, what I have faced till now. This is me, and my name is Yogesh Nigam, and this channel is all about getting better, getting things better. So let's show the world. Okay, subscribe कर लो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को. ओके, चलता हूँ. मिलते हैं दोबारा. टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर.